सरकार के समर्थन में जो रिपोर्टिंग पत्रकारिता होती है उसके साथ तो कुछ नहीं होता। जो थोड़ा सा सरकार के विरोध में करने लगता है उन्हें डराया जाता है। वकील और पुलिस की लड़ाई, कुछ लोग कहते हैं सांप और नेवले की लड़ाई है, क्या कितना सच है? देखिए, ये लड़ाई नहीं है। आपको पावर दिया गया तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है, चाहे हम अधिवक्ता हों चाहे वो पुलिस हो, तो हमको भी अपने जिम्मेदारियों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। पत्रकारों पे लगातार मुकदमों की धमकी दी जा रही है और देखा जाए तो पत्रकारों भी आजकल उन पे भी दबाव डाला है, एक तरह से डराया जाता है। और भी देश में कई तमाम मुद्दे हैं और लगातार ये मेरे व्यक्तिगत भी मुद्दा था। तो आज सर आए हुए थे डॉक्टर विष्णु पांडे जी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील हैं। तो इन सब मुद्दों पे उनसे प्रखर वक्ता तो कोई हो नहीं सकता था फिलहाल। तो पहले तो सर रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये मुकदमे जो होते हैं पत्रकारों पे, धमकी दी जाती है झूठे मुकदमों की, इस कैसे देखता है आपका लॉ? देखिए, पत्रकारिता तो स्वतंत्र पत्रकारिता तो हमारे लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है और हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 19 और विभिन्न जो मूलाधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो स्वतंत्र मीडिया की बात संविधान में भी लिखी गई हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। और समय समय पर अगर कोई सेंसरशिप या कोई रोक टोक या व्यवधान की बात आती हैं तो हमारे यहाँ माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, वो समय समय पर इसमें हस्तक्षेप करती हैं, सुनवाई करती हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के अधिकारों की रक्षा करती भी हैं और पूरा प्रयास करती हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास न हो। सरकार के समर्थन में जो रिपोर्टिंग पत्रकारिता होती है उसके साथ तो कुछ नहीं होता। जो थोड़ा सा सरकार के विरोध में करने लगता है उन्हें डराया जाता है। तो क्या उन्हें डरने की आवश्यकता है या जुडिशरी पे भरोसा रखें हम? नहीं, आप ऐसा है कि ये हम किसी इस आरोप में नहीं जाएंगे कि उनको डराया जाता है कि नहीं डराया जाता है, ये एक दूसरा विषय है। मेरा कहना ये है कि अगर किसी पत्रकार को, किसी मीडिया संस्थान को अगर ये लगता है कि उनके मीडिया प्रसार में और उनके मीडिया के कामकाज में, स्वतंत्र पत्रकारिता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो वो जो नियम कानून है उसके तहत अपना न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय उनको पूरा उनके अधिकारों का संरक्षण करेगी। अतुल सुभाष तो चले गए लेकिन कई मुद्दे छोड़ गए। उन्होंने न्यायालय पे बहुत सवाल उठाए। देखिए, न्यायालय पे सवाल उठाए हैं, एक विषय है, जज पे भी सवाल उठाए। नहीं, आप बात को समझिए थोड़ा सा। न्यायालय, न्यायिक प्रक्रिया एक विषय है, इसको आप बात समझिए। न्यायिक प्रक्रिया पे सवाल उठाएं, सॉरी, हाँ मैं शब्द को सही कर ले रहा हूँ। आप देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ आज के समय में जो न्यायिक सुधारों की ज़रूरत है, उन्होंने प्रक्रियागत खामियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। खामियां हैं मानते हैं? नहीं, प्रक्रियागत खामियां बिल्कुल हैं। अगर हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय अगर ये कह रही है कि इतने लंबित मुकदमे हैं जिनका त्वरित निस्तारण होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में ये बातें भी कही जा रही हैं कि प्रक्रियागत कुछ खामियां न्यायालयिक स्तर के प्रशासन में भी हैं और सार्वजनिक लोक नीति के भी के स्तर पर है। मुख्य प्रश्न मुझको जो समझ में आता है वो ये है कि न्यायिक सुधार और न्यायिक प्रक्रिया का सुधार हमारे सरकार के एजेंडे में शामिल है कि नहीं है। मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, या किसी राजनीतिक पार्टी या किसी के विषय में ये न्यायिक सुधार या न्यायिक प्रक्रिया का कोई विषय, चर्चा का विषय होना चाहिए कि नहीं। मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप हमें बताइए। आप लोग पत्रकार के रूप में चुनावों का रिपोर्टिंग करते होंगे, जनता के मध्य जाते होंगे, क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र में या जनता के बीच में न्यायिक सुधार के बीच, न्यायिक सुधारों को लेकर कोई आवाज़ या मांग उठी, कभी चर्चा का विषय बना? आपने कभी सुना है? मैंने तो आज तक नहीं सुना। अगर आप एक अतुल सुभाष का केस कह रहे हैं, उन्होंने जो भी प्रश्न उठाए, सही उठाए, गलत उठाए, वो एक दूसरा विषय है। लेकिन मेरा कहना ये है कि न्यायिक, त्वरित न्याय की प्राप्ति को लेकर क्या जनता के बीच से आवाज़ कभी सार्वजनिक स्तर पे आई है? इसकी मांग की गई है? क्या वो जनता के बीच चर्चा का विषय बन रही है? या जिसको आप ये कह सकते हैं कि यह चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा है, न्यायिक, क्या एक व्यक्ति को त्वरित न्याय मिले, यह एक चुनावी मुद्दा है कि नहीं, इसको आपको समझना पड़ेगा।
तभी ये सरकार और राजनीतिक पार्टियों के मुख्य बिंदु में ये शामिल होगा और उस पर काम किया जाएगा। जब हम आप इस पे चर्चा ही नहीं करेंगे सार्वजनिक मंच पे, मांग नहीं करेंगे कि इसके सुधारों की, तो कैसे होगा? ये मेरा विषय है। एक समय का भी अभाव है, 3-4 मिनट और लूँगा। वकील और पुलिस की लड़ाई, कुछ लोग कहते हैं सांप और नेवले की लड़ाई है, क्या कितना सच है? देखिए, ये लड़ाई नहीं है, इस चीज़ को आप समझिए। लड़ाई तो यही बात नहीं नहीं नहीं, ये आप देखते हैं लड़ाई क्या है? लड़ाई बिल्कुल नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई दबाव बना, पुलिस कहते हैं कि वकील मुकदमा डालने की धमकी देते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसे समझिए। देखिए, क्या हमारे क्षेत्र के में क्या कोई अगर न्यायिक सेवा या न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हजारों की संख्या में, क्या सभी लोग सही हैं? क्या कोई गलत नहीं कर सकता है? कर सकता है। अगर कहीं गलत हुआ तो क्या पुलिस छात्र मेधावी तो होते नहीं नहीं, ये मेधावी की बात नहीं। मैं एक दूसरी जो बात कर रहा हूँ उसको समझिए। जो अधिवक्ता हैं, क्या उनके ऊपर तो सबसे बड़ा दायित्व है कानून को मानने की। तो अगर 1000 की संख्या में है तो क्या कहीं गलत नहीं हो सकता है? तो ये जांच का विषय अगर आएगा तो पुलिस ही जांच करेगी, एक बात। लेकिन एक दूसरी बात ये भी आप समझिए, जो एक होता है कि जो पुलिस की कार्यप्रणाली की व्यवस्था है, वो भी आज भी पुलिस की कार्यप्रणाली की जो व्यवस्था है वो आम जनता के लिए अंग्रेज़ों के ज़माने की कार्यप्रणाली व्यवस्था चली आ रही है। तो जग जाहिर है, ये सब जानते हैं। आप आम जनता से पूछिए। पूर्णतः समर्थन मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि पुलिस का हमको बहुत ज़रूरत है। बिना पुलिस के तो समाज चल ही नहीं सकता। पुलिस तो हमारे सब व्यवस्था का आधारभूत अंग है। हमको हर पुलिस सभी का सम्मान करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और सम्मानित वर्ग है। लेकिन समस्या ये नहीं होता। समस्या ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने शक्तियों से परे जाके उसका दुरुपयोग कर रहा है तो हम आप आवाज़ उठाएंगे। आम जनमानस पुलिस के सामने दब जाती है। जो लोग शिक्षित हैं, प्रभावी हैं, वो पुलिस के अगर वो दुरुपयोग शक्तियों का कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की आवाज़ें दब जाती हैं। यहाँ कोई आरोप प्रत्यारोप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मैं एक आम टेंडेंसी बता रहे हैं कि अगर जो नियम कानून जानता है वो करता है, उसको अगर आप वैसे करेंगे तो कहेगा ही कि भाई आप गलत कर रहे हैं। तो अधिवक्ता हैं, वो नियम कानून के विद्वान ज्ञाता हैं। अगर पुलिस कोई अपने दुरुपयोग करेगी तो अधिवक्ता कहेगा कि भाई आप गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। तो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी में बातें बढ़ जाती हैं। कोई मानने को तैयार होता है, कोई नहीं मानने को तैयार होता है। बात है इसको विवाद। दिल्ली में तो तमाम घटनाएं होती नहीं नहीं नहीं, आप इसको ऐसे समझिए। मारपीट होती है पुलिस में। आप मैं जो कह रहा हूँ हमारी समझिए। इसको आप ऐसे न देखिए, इसको आप एक संदेश के रूप में देखिए कि चाहे हम अधिवक्ता हों, चाहे हम पुलिस अधिकारी हों, हमको अपने नियम कानून अधिकार के प्रति सजग रहना चाहिए और हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी। देखिए, मोर पावर्स कम विथ मोर लाइबिलिटी। बहुत जिम्मेदारी, अगर आपको पावर दिया गया तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है। चाहे हम अधिवक्ता हों, चाहे वो पुलिस हो, तो हमको भी अपने जिम्मेदारियों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। और पुलिस अधिकारी, जब पुलिस वर्ग है, उनको भी अपने अधिकारों की जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। हम एक दूसरे का सहयोग करें। यहाँ कोई विवाद का विषय नहीं है। विवाद तभी होगा जब हम दुरुपयोग करेंगे तो हम गलत हैं, अगर उधर से कोई दुरुपयोग हो रहा है तो वहाँ गलत है और विवाद होगा। आखिरी सवाल, कुछ समझौते न्यायालय में, थाने में ही न्याय हो जा रहा है आजकल, समझौता हो जा रहा है आपस में, तो न्यायालय किस लिए है? थाने में अब न्याय होगा? नहीं नहीं, देखिए, इसमें करा देते हैं लोग और थाने में ही सब सेटलमेंट हो जा रहा है, बात आगे न्याय। उसके लिए भी मैं आपको एक बात बता दूं, समझौता तो कहीं किसी भी स्तर पे हो सकता है। सवाल ये नहीं है, मुख्य विषय ये है कि समझौते में दबाव ना हो। दबाव की ही बात करो। नहीं, ऐसा देश में होता है अभी भी। अगर दबाव तो समझौते तो न्यायिक प्रक्रिया में भी समझौते के तहत मुकदमे का निस्तारण है। लेकिन जब समझौता पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है या जब भी समझौता पत्र बनता है तो ये पूछा जाता है पक्षकारों के ऊपर कि क्या आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, आप स्वतंत्र मन से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो विषय ये है कि समझौता थाने में हो या न्यायालय में हो, कहीं हो,
कुछ ऐसे विशेष वर्ग हैं जिनमें समझौते नहीं होते, जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, वहाँ पे समझौते की मनाही है। उसके अलावा सुलह समझौते को तो आज हर कोई प्रोत्साहित कर रहा है। मुख्य बिंदु ये है कि कोई भी सुलह समझौता हो उसमें दबाव नहीं होना चाहिए। पार्टी पक्षकार स्वतंत्र मन से समझौते पर आए और खुले मन से करे तो वो समझौता। आखिरी बस एक संदेश दे दीजिए स्वतंत्र पत्रकारों के लिए, एक संदेश दे दीजिए, निर्भीक पत्रकारिता कैसे करें, उन्हें एक संदेश। निर्भीक पत्रकारिता का तो संदेश ये है कि हम तो मीडिया और पत्रकारों के, हम लोग या देश की पूरी जनता बहुत आभारी है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपसे बहुत ही अपेक्षाएं हैं। हर चीज़ की पारदर्शिता को आप जनता के समक्ष रखेंगे, सभी की जवाबदेही तय करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। उसमें अगर आपको इस के निर्वहन में किसी प्रकार का तकलीफ़ या परेशानी का अनुभव करना पड़े या हस्तक्षेप कोई करता है तो न्यायालय आपको न्याय दिलाने के लिए बैठी हैं और हम अधिवक्ता आपके लिए खड़े हैं इस लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमको एक चीज़ हमेशा ये समझना पड़ेगा, आज के इस वैश्विक परिवेश में और आज के इस लोकतांत्रिक मूल्यों में हर लोकतांत्रिक संस्था का खुद की जवाबदेही भी बनती है। इसको हमको आपको समझना पड़ेगा। हम अधिवक्ता हैं तो हमारी भी जवाबदेही अपने कार्यक्षेत्र और अपने क्रियाकलाप को लेकर है। पुलिस हैं तो उनकी भी जवाबदेही है और ये आपके हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकारें हैं, उनकी भी जनता के प्रति जवाबदेही है। इस रूप में कहीं न कहीं मीडिया को भी ये सोचना पड़ेगा, अपना मूल्यांकन खुद भी करना पड़ेगा कि हम भी अपने कार्य को निष्पक्ष रूप से जनता के समक्ष रखें। अपना मूल्यांकन, अपनी जवाबदेही को स्वयं भी तय करना पड़ेगा और बदलावों को अच्छे रूप में, प्रगति के रूप में स्वीकार करिए। कहीं कोई डिफरेंस या कोई मतभेद आता है तो बातचीत से हल होगा और कोई मतभेद है, विवाद बनता है तो न्यायालय उसके लिए बैठी हुई है। लेकिन उसको कोई विवाद का रूप दे के और गलत मैसेज न जाए जनता में, इसका हमको सबको ध्यान देना होगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विष्णु पांडे जी, जिन्होंने ये अपने हमारे चैनल के माध्यम से भी कहा, स्वतंत्र पत्रकारों के लिए कहा कि वो डरे नहीं, वो पत्रकारिता करें और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि पत्रकार भी मेहनत करते हैं, वो खबर को पहुंचाते हैं। उन्होंने आभार भी व्यक्त किया और उन्होंने ये भी कहा रिपब्लिक हिंदुस्तान पे कि हम आपके साथ अधिवक्ता लोग खड़े हैं और आपके साथ न्यायालय हमेशा रहेगा। धन्यवाद।